हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटे क्लास 12 एग्रीकल्चर और क्लास 11 एग्रीकल्चर दोनों की क्लासें लगातार अपलोड हो रही हैं। तो बात करेंगे हम इस वीडियो में क्लास 12 की केमिस्ट्री की। तो बेटा क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री के लिए देखिए हमारा 6 चैप्टर चल रहा है। 5 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गए और 6 चैप्टर का पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 6 के पार्ट 2 की। समझिए आप, देखिए अगर क्लास की बात करें तो बेटा आपका क्लास है 12 एग्रीकल्चर यानी 12 एजी। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो बेटा आपका जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। ठीक है। अगर हम पार्ट की बात करें तो देखिए आपका पार्ट है वो है 6। पार्ट का नाम क्या है बेटा वो भी समझ लीजिए आप, तुल्यांकी भार। क्या है? तुल्यांकी भार। तो बेटा हम तुल्यांकी भार निकालना सीख रहे थे और ये पार्ट 2 है। कौन सा है? पार्ट 2। तो बेटे सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल पे पार्ट 1 नहीं देखा है। देखिए जिन बच्चों ने पार्ट 6 का चैप्टर 6 का तुल्यांकी भार जो चैप्टर है इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले बेटा आप पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 देखने के बाद आप इस पार्ट को देखोगे तो A to Z 100% विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि सब कुछ आपके समझ में आएगा। ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को बेटे सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, फुल जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत दूंगा। तो बेटे इस वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेके बिल्कुल लास्ट तक आप देखना। 1 से 2 बार 3 बार आप देखिए, 100% हमेशा के लिए मरते दम तक आपको याद रहेगा इस चैप्टर से। ठीक है। तो आप करते हैं बेटा वीडियो की शुरुआत। देखिए जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स क्या है? तुल्यांकी भार की चर्चा हो रही है। पूरे चैप्टर में हम तुल्यांकी भार की ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी बेसिक नॉलेज ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि समान ताप एवं दाब है। अगर हम बात करें समान ताप एवं दाब है क्या है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम समान ताप पर बात करें, टेम्परेचर जो होता है वो समान ताप पर कितना होता है। ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो बेटा टेम्परेचर जो समान ताप पे फिक्स होता है 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन। तो ये बात भी आपको बेटा ध्यान रखनी है, 273 केल्विन ये फिक्स वैल्यू है समान ताप पर। इसके बाद दाब की बात कर रहा है, वो प्रेशर की बात कर रहा है। तो जो प्रेशर होता है समान दाब जो होता है वो कितना होता है? 760 मिमी दाब। कितना आपको ध्यान रखना है बेटा? 760 मिमी दाब। ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये भी वैल्यू आपकी फिक्स है। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए देखिए वीडियो को आप तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। दूसरी बात देखिए जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को अच्छे से आप समझने की कोशिश करिए। चलते बेटा हम आगे की ओर। चलिए बेटे समझिए, अब जो चीज़ मैं अब बताने जा रहा हूँ वो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आपको ध्यान होगा तुल्यांकी भार का फार्मूला जो मैंने पिछली वीडियो में बताया। देखिए तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है बेटा? परमाणु भार या आप निकाल सकते हो अणु भार अपॉन मैंने आपको बताया था एन। तो आज डीपली हम गहराई से इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे ताकि आपको कहीं पे भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो देखो जहां एन बराबर क्या होता है समझ लो। देखो आप क्या लिखोगे अब? जहां एन क्या है तो बेटा एन क्या हो सकता है? एन की जगह क्या आ सकता है? संयोजकता आ सकती है। संयोजकता के साथ साथ क्षारकता आ सकती है। क्या? क्षारकता आ सकती है। क्षारकता के साथ साथ अम्लता आ सकती है। क्या? अम्लता। और अम्लता के साथ साथ बेटा आवेश आ सकता है। क्या आ सकता है? आवेश। अब आप समझो जहां एन है, एन की जगह आप किसकी वैल्यू आ सकती है बेटा? यहाँ पे संयोजकता भी आ सकती है, क्षारकता भी, अम्लता और आवेश। इन चारों में से कुछ भी आ सकता है। तो आप समझ लीजिए आगे। देखो बेटा जो आवेश होता है, मैं इधर से समझा रहा हूं,
आवेश किसका निकाला जाता है? बेटा जो आवेश होता है वो होता है लवण का। लवण का क्या होता है? आवेश। ठीक है। इसी प्रकार अम्लता, अम्लता आवेश मैंने बता दिया, आवेश किसका है? लवण का। और अम्लता का क्या होता है? देखिए क्षार। ठीक है। आवेश होता है लवण का, अम्लता होती है क्षार की। इसी प्रकार जो क्षारकता है वो क्षारकता बेटा होती है लवण, वो क्षारकता होती है आपकी अम्ल की। इसी प्रकार जो संयोजकता है, तो बेटा जो संयोजकता होती है वो होती है परमाणु की। किसकी? परमाणु की। अब आप समझिए अच्छे से। देखो एक तरफ क्या है हमारा? परमाणु है। क्या है? परमाणु। और दूसरा कॉलम है हमारा संयोजकता का। किसका? संयोजकता का। अब जैसे आपको दिखाई दे रहा है, चलिए जैसे परमाणु आपका है Na। क्या है आपका? Na। चलिए बेटे समझिए। तो परमाणु हमारा देखिए एक है सोडियम, और दूसरे की बात करें तो दूसरा है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम को बोलते हैं Ca। तीसरा है हमारा एल्यूमिनियम Al। चौथा है हमारा क्लोरीन O, क्लोरीन Cl। और नेक्स्ट है ऑक्सीजन O। तो आपको पता होगा कि जो परमाणु है, ठीक है, परमाणु सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। परमाणु क्रमांक सोडियम का बेटा कितना होता है? Na का 11। तो 11 होता है। किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे? 2,8,1। अब आप देखोगे कि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसको पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसे कोई 7 तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये दान कर देगा किसी को। तो इसी प्रकार से सोडियम की संयोजकता जो कितनी है वो कितनी हो जाएगी? 1। अब आप समझ गए कितनी हो जाएगी? 1। इसी प्रकार से कैल्शियम, तो कैल्शियम का आपको परमाणु क्रमांक पता होगा। कैल्शियम का होता है परमाणु क्रमांक 20। अगर हम 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो 2,8,8,2। 8 तो 10, 10 10 कितना हुआ? 20। अब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 2। अब आप देखोगे बाहरी कक्षक में s ऑर्बिटल में कितने हैं? 2 है लास्ट में। तो इसे कितने चाहिए पूर्ण करने के होने के लिए? 6 चाहिए, तभी तो पूर्ण होंगे, 8 हो जाएंगे। तो जब 6 चाहिए तो 6 तो कोई देगा नहीं, तो इस प्रकार से ये 2 किसी को दूसरे को दान करेगा। तो ये इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी इस प्रकार से आपकी? 2। एल्यूमिनियम, तो आप एल्यूमिनियम का देखोगे कि परमाणु क्रमांक कितना है? इसका होता है बेटा 13। देखिए एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। 13 में अगर ये आप इसे तोड़ोगे यानी परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 इसका हो जाएगा देखिए 2,8,3। 8 तो 10 और 3 13। बाहरी कक्षा में कितने हैं? 3। तो इसी प्रकार की इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। अब बात करते हैं हम क्लोरीन की। तो देखिए क्लोरीन की क्या है? क्लोरीन का आपको पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक। इसका होता है बेटा 17। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 17। अब परमाणु क्रमांक 17 होता है तो आप देखोगे 2,8,7। बाहरी कक्षा में कितने हैं? 7। अब इसे पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएंगे इसके पास? 8। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी आपकी? 1। इसी प्रकार अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? इसका होता है 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। 8 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कितना हो जाएगा? 2,6। तो बाहरी कक्षा में कितने हैं? 6। इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये बाहरी कक्षा पूर्ण हो जाए? तो इसे चाहिए आपका 2। तो इसकी ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। तो इस प्रकार से आपने देखा कोई भी परमाणु होगा उसकी आप इस प्रकार से संयोजकता निकालोगे। संयोजकता निकालने के बाद यहाँ पे सूत्र में लिखोगे तुल्यांक के बाहर निकालने के लिए संयोजकता यहाँ पे लिखी जाती है। इसी प्रकार हम सीखेंगे, अब संयोजकता हमने सीख ली, अब हम सीखेंगे क्षारकता, अम्लता और आवेश किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा आपने, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलते बेटे आगे की ओर। देखिए मैंने आपको बताया जो आवेश है, आवेश किसका होता है? लवण का। अम्लता होती है क्षार की, क्षारकता होती है अम्ल की, संयोजकता होती है परमाणु की। तो परमाणु की संयोजकता निकालना हम सीख गए, अभी हमने सीखा। इसके बाद हम क्षारकता सीखेंगे, किसकी? अम्ल की क्या निकाली जाती है? क्षारकता। तो आप समझिए, देखिए बेटे एक तरफ अम्ल है और दूसरी तरफ क्या है? क्षारक का मतलब है क्षारकता। क्या है? क्षारकता। सपोज दैट कोई भी अम्ल देखिए HCl है। क्या है?
HCl या H2SO4 है। क्या है बेटा? H2SO4। या अगर मैं तीसरा करूं बात तो H3PO4 है। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आप लीजिए, ठीक है। ये देखिए अलग है आपका, अम्ल है और क्षारकता। अम्ल की क्या निकाली जाती है? क्षारकता। अब मुझे बताओ किसी भी रिएक्शन को में अगर आप HCl दे रखा है, ठीक है, एक अम्ल दे रखा है, तो आप रिएक्शन करने पे इसे किस में तोड़ सकते हो? कितने हाइड्रोजन ये निकाल सकता है बाहर? आप दिमाग लगाइए अपना भाई, किसी भी रिएक्शन में ये कितने हाइड्रोजन निकाल सकता है? भाई HCl है, क्या है? ये है बेटा HCl। तो HCl में कितने निकाल सकता है? ये देखिए रिएक्शन में, भाई रिएक्शन में कितने निकाल सकता है? H + Cl कितना निकाल सकता है? एक ही तो हाइड्रोजन निकाल सकता है। तो क्षारकता कितनी हो जाएगी? 1। अधिकतम की बात कर रहा हूं मैं, 1। H2SO4 में बेटा H2SO4 जो है उसमें कितने हाइड्रोजन निकाल सकता है? आप सोचिए कितने निकाल सकता है? ज़्यादा में ज़्यादा 2। H3PO4 में कितने निकाल सकता है? तो ज़्यादा में ज़्यादा कितने हाइड्रोजन निकाल सकता है? इसमें 3। तो क्षारकता बेटा इस प्रकार से निकाली जाती है, ठीक है। जो क्षारकता निकल के आती है वो क्षारकता N की जगह स्थान पर रख दी जाती है, इसके स्थान पर, ठीक है। तो बेटा हमने संयोजकता सीखी कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, इसी प्रकार हमने क्षारकता सीखी कैसे अभी क्षारकता निकालते हैं। अब हम सीखेंगे अम्लता किसकी निकालते हैं। देखिए आवेश जो होता है किसका? लवण का होता है, और अम्लता किसकी होती है? क्षार की। चलिए आगे सीखेंगे हम। चलिए बेटे आगे समझिए। देखिए तो हम क्या निकालेंगे अब निकालेंगे बेटा अम्लता। अम्लता किसकी होती है? क्षार की। आपको पता है आवेश किसका होता है? लवण का। इसी प्रकार अम्लता किसकी होती है? क्षार की। तो आगे समझिए। देखिए बेटे कोई भी क्षार है और क्षार की हम क्या निकालते हैं बेटा? अम्लता। किस प्रकार से समझिए, कोई भी क्षार है जैसे NaOH है सपोज दैट, या फिर CaOH का क्या है? होल थ्राइज, या AlOH का क्या है बेटा? होल थ्राइज। अब आप देखोगे कि इसमें भाई NaOH है, क्या है? NaOH। जब NaOH है तो इसमें कितने नेगेटिव आयन दे सकता है? OH कितने नेगेटिव आयन हो सकते हैं? आप देखोगे भाई NaOH है, तो जब हम तोड़ेंगे इसे NaOH रिएक्शन बनाएंगे तो भाई Na सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव। कितने OH नेगेटिव हो सकते हैं बेटा? 1। कितने? 1। इसी प्रकार से COOH में कितने हो सकते हैं नेगेटिव आयन? OH नेगेटिव आयन 2। AlOH3 में कितने हो सकते हैं? 3। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं बेटा? अम्लता। जो चीज अम्लता निकाली जाती है वो कहाँ रखी जाती है? N के स्थान पर। अब देखिए बेटे आगे चलते हैं। अब निकालते सीखेंगे हम आवेश। आवेश किसका निकाला जाता है बेटा? लवण का। चलिए बेटे अगला हम सीखेंगे। देखिए आवेश। आवेश बेटा किसका निकाला जाता है? लवण का। तो बेटा इसे भी समझिए। जैसे कोई भी लवण हो सकता है, लवण को इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट। और ये बेटा आवेश है, ठीक है। लवण आपका कोई भी हो सकता है, जैसे NaCl हो सकता है आपका, या फिर CaCl2 हो सकता है, CaCl2, या फिर AlCl3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सपोज दैट। आपको निकालने का तरीका बता रहा हूं कि आवेश किस प्रकार से निकाला जा सकता है। अब देखिए NaCl है, क्या है? NaCl है। अब आप NaCl को जब आप तोड़ोगे NaCl, ठीक है, इसकी रिएक्शन करोगे, ठीक, तो देखिए Na पे क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और Cl पे पता नहीं क्या आएगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से मतलब है, ठीक है। तो NaCl पे जब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक क्या है? आवेश है, प्लस आवेश है, तो ये आवेश कितना हो गया इसका? 1। इसी प्रकार CaCl2, जब हम CaCl2 को देखेंगे तो देखिए CaCl2 पे कितना आ जाता है बेटा? यहाँ आ जाता है 2 प्लस चार्ज। कितना? 2 प्लस चार्ज। तो आवेश कितना हो गया इसका? 2। इसी प्रकार AlCl3 में कितना आ जाता है? एल्यूमिनियम के ऊपर आपको पता होना चाहिए कितना? ट्रिपल प्लस। कितना? ट्रिपल प्लस। तो कितना हो जाएगा? 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो आवेश कितना हो जाएगा आपका? 3। तो बेटा इस प्रकार से साल्ट का यानी लवण का क्या निकालते हैं हम? आवेश। जो ये आवेश निकालते हैं ये कहाँ पे रखते हैं? N की जगह पे। तो बेटा ये पूरा आप रफ करता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल आपको निकाल के दिखाता हूँ, इससे किस प्रकार से आप न्यूमेरिकल बनाओ, न्यूमेरिकल सीखोगे, कैसे आंसर्स आते हैं,
कैसे एन की जगह मान रख जाता है पता भी नहीं चलता। तो ये सब बातें हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। वीडियो आपको अच्छी आती लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलते हैं बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पे समझ लो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है NaCl का क्या निकालना है आपको, तुल्यांकी भार। NaCl का तुल्यांकी भार का मतलब है इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। तो NaCl का क्या कर देता हूँ मैं, तुल्यांकी भार वो पूछ रहा है भाई। NaCl का तुल्यांकी भार निकालो। कितना आसान है NaCl का तुल्यांकी भार निकालना। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, अणुभार बटे n होता है फार्मूला। अणुभार बटे क्या होता है, n होता है। तो सीधे सीधे क्या रखोगे आप, तुल्यांकी भार बराबर सीधे सीधे लगा दोगे अणुभार बटे n, यानी आप लिख सकते हो तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे क्या लगा सकते हो, n। अब आप क्या देखोगे भाई, NaCl का मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था। अब NaCl में क्या निकलेगा, NaCl में क्या निकलेगा, देखिए ये परमाणु है, क्या है, परमाणु है। और इसका क्या निकलेगा बेटा, इसकी निकलेगी संयोजकता। क्या निकलेगी, संयोजकता। एक मिनट रुकिए, नहीं NaCl आपका देखिए परमाणु नहीं है, परमाणु सॉरी धोखे से बोल गया मैं, परमाणु नहीं है। NaCl क्या है आपका, लवण है यानी साल्ट है। अब साल्ट का क्या निकाला जाता है बेटा, आवेश। कैसे आवेश निकाला जाता है, मैंने आपको बताया था भाई। NaCl है, क्या है NaCl। जब आप इसको क्या करोगे, आप रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, Na प्लस Cl। Na पे कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो आवेश है वो कितना है आपका, 1 है। तो N की जगह आप क्या रख लोगे, देखिए N की जगह यहाँ से क्या रखा आपने, 1 रखा। अब देखोगे NaCl का तुल्यांकी भार, वो NaCl का अणुभार निकालोगे तो आप देखोगे सोडियम है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है, आपको पता है कितना होता है, 23 होता है। और क्लोरीन है, इसका परमाणु भार कितना होता है, 35.5। कितना होता है, 35.5। आपने देखा 23 प्लस 35 दोनों को जोड़ दो 58.5 मिल जाएगा। कितना बेटा, 58.5। इसे 0 से भाग दोगे तो कितना रहेगा, ये 58.5 ही रहेगा। इस प्रकार से आप क्या निकालोगे, तुल्यांकी भार। दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए कैल्शियम का, किसका, कैल्शियम का। हालांकि मैं ये बता चुका हूं पिछली वीडियो में, लेकिन इस बार और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए कैल्शियम का तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट बैलेंस, इक्विवेलेंट भार आप कैसे करके निकालोगे। तो वही कैल्शियम का तुल्यांकी भार बराबर फार्मूला तो आपका वही रहेगा बेटा, क्या है, अणुभार बटे n। अब आप इसमें देखोगे कैल्शियम का अणुभार जो कितना होता है, परमाणु अणुभार, हाँ कैल्शियम का Ca चेक करिए आप, 40.08 होता है, लेकिन मानते कितने हम, फिक्स 40। तो अणुभार तो हमें पता है 40, लेकिन इसका n नहीं पता। तो जब इसका n नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैल्शियम क्या है, एक परमाणु है। क्या है, कैल्शियम आपका एक परमाणु है। यहाँ समझिए कैल्शियम परमाणु है, और जो कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। तो जब 20 होता है तो आप ना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2,8,8, 8 8 16 और 2 18 और 2 20। बाहरी कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसे चाहिए कितने, इसे पूर्ण करने के लिए 6 चाहिए। या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले या फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दे तो ये कक्षक रह जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए इसकी जो n है, ठीक है, जो इसकी संयोजकता है वो संयोजकता कितनी रहेगी आपकी, इसी कारण से 2 रहेगी। तो इसकी जगह n की जगह कितना आ जाएगा, 2। इस प्रकार से आप निकालोगे, कितना आ जाएगा, 2। क्योंकि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। या तो ये किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले तो ये 8 करे, या फिर 2 किसी को दान करे तो ये कर सकता है पूर्ण। तो देखिए इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा, 2। अब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 20 दूनी कितना होता है, 40। तो ये आ गया, कैल्शियम का तुल्यांकी भार कितना आया बेटा, 20 आया, ठीक है। इसी प्रकार में अब देखिए अगला आपको एग्जाम्पल के तौर पे सिखाता हूँ H2SO4 का। देखिए थर्ड क्या बेटा, H2SO4 का। H2SO4 का तुल्यांकी भार मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ। अणु भार तो आपने अच्छे से सीख लिया होगा, अणु भार आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अणु भार जब इसका आया था तो देखिए आपका आया था 98। अणु भार मैं निकालना सिखा चुका हूँ, सीख लीजिए आप।
निकाल लीजिए, पिछली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे बात आगे किसकी, चलिए पहले पूरा सूत्र लिख देता हूँ। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट है, भार है, तो क्या हो जाएगा सूत्र, वही हो जाएगा हमारा अणु भार बटे n। अब अणु भार इसका होता है 98, निकालोगे तो 98 आएगा। अब n, तो देखिए H2SO4 मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताया था, H2SO4 क्या है, अम्ल है, क्या है आपका, अम्ल है, ऐसे करके समझिए। देखिए H2SO4 क्या है, एक अम्ल है। अब आपको ये देखना है कि किसी भी प्रकार से इसकी रिएक्शन करोगे तो ये कितने H निकाल सकता है। भाई ये H2SO4 कितने H निकाल सकता है अधिकतम, तो जाहिर सी बात है कितने, H2SO4 है तो 2 ही तो हाइड्रोजन निकाल सकता है। जब 2 हाइड्रोजन निकाल सकता है तो यहाँ 2 रख दो, 2 से काट लो, 2 चौक 8 हुआ, और 2 नेम कितना हुआ 18, तो कितना आया 49 आया। इस प्रकार से देखिए तुल्यांकी भार निकालते हैं। चलते हैं हम आगे और भी सीखते हैं, ठीक है। तो बेटा वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए बेटा अगला जो एग्जाम्पल्स है वो हम ले रहे हैं बेटा NaOH का तुल्यांकी भार, NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो बेटा तुल्यांकी भार बराबर आपको पता है परमाणु भार या कर सकते हो अणु भार अपॉन n। तो हम सीधे सीधे करते हैं बेटे, अणु भार बटे क्या करते हैं n। अब आपको पता है अणु भार कैसे करके निकालते हो। देखो बेटा सोडियम जो होता है ना, सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23, प्लस जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ठीक है। अब आप जोड़ लो, ये देखो 23 है प्लस 16 और 1 17, 17 आप इसमें ऐड कर दो, 7 3 10, हासिल लगा 1, कितना हुआ 40। तो बेटा कितना आया ये 40, ठीक है। अब आप देखोगे n, तो आप देखोगे कि भाई NaOH है आपका, NaOH क्या है, क्षार है, क्या है, क्षार है। तो क्षार का क्या हम निकालते हैं बेटा, क्षार की निकालते हैं अम्लता। कैसे निकालते हैं भाई, NaOH बराबर रिएक्शन करोगे तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो आप यहाँ देखोगे कि सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है। नहीं एक मिनट, यहाँ पे इसकी जब हम अम्लता देखेंगे, क्षार की अम्लता देखेंगे तो हमें इस वाले चार्ज से मतलब नहीं है, OH नेगेटिव आयन से मतलब है। इससे कितने OH नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो एक है OH नेगेटिव आयन पे सिंगल चार्ज है, तो 1 OH नेगेटिव आयन के कारण कितने आपको ये देखना होता है बेटा। देखिए ये आपने देखा कि NaOH है वो आपका क्या है, एक क्षार है। आप देखोगे क्षार की क्या चीज निकाली जाती है बेटा, क्षार की निकाली जाती है हमेशा अम्लता। क्या निकाली जाती है, अम्लता। अम्लता में आपको ये देखना होता है कि कितने OH नेगेटिव आयन दे रहा है। तो आप देखोगे कितने OH नेगेटिव आयन दे रहा है यहाँ पे 1, तो इसकी जगह n की जगह आप क्या रख लोगे यहाँ पे 1। अब 1 से भाग दोगे तो 40 से कम कितना आ जाएगा आपका, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको और एक क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बेटा देखिए CO3, अगला क्वेश्चन है आपका CO3 का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर सबको फार्मूला पता है क्या होता है, अणु भार बटे तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट E बराबर हो जाएगा आपका अणु भार बटे n। क्या हो जाएगा, अणु भार बटे n। अब आप देखोगे कि भाई अणु भार कैसे निकाला जाता है। तो अणु भार आपको पता है कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, कितना होता है 12। ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है 16, तो 16 हो गया, और इनटू कितना लगा है 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 3 से कर दो इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 12 प्लस 16 3 कितना हुआ 48, 48 और 12 कितना हुआ 60 आपका। तो अणु भार आपने देखा कितना आया 60, तो आप 60 रख दीजिए, ठीक है। जब आप देखोगे इसे कि ये है CO3, जब से आप तोड़ोगे रिएक्शन करने पे तो कितना चार्ज होगा, 2 प्लस नेगेटिव आयन होगा और 2 प्लस ही पॉजिटिव आयन होगा, बराबर होगा यहाँ पे। तो n की जगह इस प्रकार से कितना आ जाएगा 2, तो 30 दूनी कितना हुआ आपका 60, तो ये आ गया आपका 30। क्लियर।
अब देखिए एक एग्जाम्पल्स हम और लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है। देखिए एक सेकेंड रुकिए पहले। देखिए ये आपका क्या है, CO3 है। तो CO3 पे नेगेटिव आयन देखना है भाई, कितने नेगेटिव आयन आएंगे। तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव आयन आएंगे, इसलिए हमने कितना रखा है, 2 रखा है। ठीक है, कितने, 2 नेगेटिव आयन। अगला देखिए, अगला आपका जो एग्जाम्पल्स है वो है, देखो बेटा वो है Na2 और CO3। Na2 CO3 का क्या पूछ रहा है, वो तुल्यांकी भार पूछ रहा है। NaCO3 का इक्विवेलेंट वेट, आपका इक्विवेलेंट वेट, यानी Na2CO3 का तुल्यांकी भार बराबर, फार्मूला आप लगा दीजिए डायरेक्टली, अणु भार बटे n। अब Na2 और CO3 का अणु भार निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए, जो सोडियम है Na, तो Na का परमाणु भार कितना होता है, 23। अब 23 यहाँ 2 लगाया, Na2 कितना है, 2 है, तो 23 गुणे आप 2 कर लो, प्लस कार्बन का आपको पता होना चाहिए 12 है, तो आप कार्बन का 12 लिख लो, प्लस ऑक्सीजन का आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का कितना है, 16, अभी हमने लिखा है, तो 16 गुणे 3 हो जाएगा, 16 गुणे 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3 हो जाएगा। 23 दूनी बेटा हुआ आपका 46, प्लस 12 प्लस 16 3 कितना हुआ, 48। अब आप जोड़ लो 46, देखो 48 और 12 कितना हुआ आपका, 60, और 60 40 कितना हुआ आपका, 100 और 6 कितना हुआ, 106, ये आया आपका 106। तो आप कितना रख सकते हो यहाँ पे, अणु भार की जगह रख दो बेटा 106। इसके बाद आपको देखना है Na2 और CO3, जब आप इसे तोड़ोगे, रिएक्शन करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 2Na और CO3, 2Na भाई CO3। अब 2Na पे भी +2 चार्ज होगा, और नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव भी 2 ही होगा। तो इस प्रकार से बराबर चार्ज है, कोई टेंशन नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, आवेश देखते हैं, आवेश कितना आ जाएगा, 2। जब 2 से आप काटोगे तो 2 पंजे कितना हुआ, 10, पूरा पूरा बाहर जाएगा नहीं, कितना आ जाएगा आपका, 1 0 बाहर देके नहीं, 2 पंजे कितना हुआ, 10, और 2 तियां कितना हुआ, 6, 2 तियां 6, तो आपका कितना हुआ, ये 53। ठीक है, इस प्रकार से ये 53 आपका आ गया। तो बेटा आप सीख रहे हो आराम से ना, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। बेटा वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, किसी भी प्रकार की आपको समस्या इस वीडियो में नहीं होने वाली, पूरा बिंदास आप अच्छे से सीख जाओगे। तो बेटे वीडियो को आपने देखिए, अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। अभी 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी हम इसमें सीखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं बेटे हम आगे की ओर। चलिए बेटे, जो अगला क्वेश्चन है वो भी एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का जो सूत्र है बेटा वो है COOH का होल ट्वाइस इंटू 2H2O। ठीक है, ये है ऑक्जेलिक एसिड का अणु भार पूछ रहा है, वो तुल्यांकी भार पूछ रहा है। जबकि बेटा क्वेश्चन में अणु भार दे रखा है, लेकिन मैं अणु भार आपको दूंगा नहीं, निकाल के दिखाऊंगा। जबकि उसने इसकी भास्मिकता भी दे रखी है, तो हम भास्मिकता भी निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो हम आसानी से सीख भी जाएंगे। देखिए, तो इसका क्या पूछ रहा है, वो तुल्यांकी भार। यह है बेटा ऑक्जेलिक एसिड, तुल्यांकी भार। अब आपको तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट बराबर, वेट बराबर पता होना चाहिए, क्या हो जाता है, अणु भार बटे क्या हो जाएगा आपका n। तो इसका निकालिए आप क्या निकालोगे, अणु भार। अणु भार बहुत निकालना आसान है। देखिए यहाँ लिखा है 2, तो आप क्या करोगे, 2 बाहर लिख लो सबसे पहले। कार्बन, तो कार्बन का आपको पता होना चाहिए परमाणु भार कितना, 16। ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा आपको, कार्बन का कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस 16, और हाइड्रोजन का कितना, प्लस में 1। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये 2H2O है, तो आप क्या करोगे, प्लस में 2 लिखो इनटू। अब आप ये देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। जब 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। भाई हाइड्रोजन बराबर कितना होता है, 1। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, तो आप 2 लिख लो। ऑक्सीजन का आपको पता है कितना है, 16। तो इस प्रकार से अब आप जोड़ोगे, देखो 16 16 32 हो गए,
और 32 और 12 कितने हो गए, देखो 32 ये और 12 और 13 और जोड़ लो, 3 2 5 और 3 और 1 4 45। इस सबको जोड़ा 12 16 16 प्लस 1, इन सबको जोड़ा तो 45 आया। 45 की मल्टीप्लाई 200 कर दो आप, 45 दूनी कितना हुआ आपका 90 प्लस देखो 16 दूनी 32 32 और 16 और 2 कितना हो गया आपके 18, 32 नहीं प्लस में आइए 16 2 18 18 दूनी 36 प्लस आप 36 जोड़ दो, 36 और आपके 90 कितने हुए, 90 10 100 होते हैं, 126 हो गया। कितना आया 126, और मैंने आपको कितना बताया था 126 ही मैंने आपको बताया था। तो देखिए अणु भार तो आपने देखा आ गया 126, ठीक है। और जो n है तो n बेटा यहाँ पे आएगा 2। अब इससे आप कर दीजिए डिवाइड तो आपको मिल जाएगा सीधे सीधे इसका 63 आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर का पूछा नहीं जाएगा। आप चैप्टर की इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपके समझ में आएगा, ठीक है। अब बेटे चलते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल और हैं, हम उन्हें भी लगाते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल हैं। तो चलते हैं बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे क्वेश्चन समझिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए। क्वेश्चन दे रखा है 0.24 ग्राम 0.24 ग्राम धातु ऑक्सीजन में गर्म करने पर, धातु किसमें ऑक्सीजन में, धातु ऑक्सीजन में गर्म करने पर 0.4 ग्राम ऑक्साइड देता है। कितना 0.4 ग्राम क्या दे रहा है बेटा, ऑक्साइड देता है, ऑक्साइड देता है 0.4 ग्राम ऑक्साइड देता है। धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। क्या निकलवा रहा है आपसे, धातु का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो धातु का तुल्यांकी भार निकलवा रहा है। देखिए इसका सलूशन किस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाओगे, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं हम कुल मिला के। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन वैल्यू क्या दे रखा है वो आपको समझना है। देखिए 24 ग्राम क्या है बेटा, धातु का भार है ये, ठीक है। ये 0.24 ग्राम क्या है, धातु का भार। तो आप यहाँ लिखोगे धातु का भार बराबर 0.24 ग्राम, यही तो है। दूसरा अब देखिए ऑक्साइड का भार भी दे रखा है इसने। ऑक्साइड का भार कितना दिया है, 0. बेटा ये 40 ग्राम है, 4 ग्राम नहीं है, 40 ग्राम करिए। कितना मिसप्रिंट है यहाँ, 40 ग्राम, ठीक है। तो बेटा आपका क्या दे रखा है इसने, ऑक्साइड का भार बराबर 0.40 ग्राम, समझ गए। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे, देखिए ऑक्सीजन का भार। क्या निकालेंगे बेटा, ऑक्सीजन का भार। और ऑक्सीजन का भार बराबर हो जाएगा आपका, देखिए आप क्या करोगे, ऑक्साइड के भार में से धातु का भार आप घटा दोगे। तो ऑक्साइड का भार क्या है, 0.40 माइनस 0.24, आप इसमें से क्या करोगे, घटा दोगे। तो देखो बेटा ये है 0.40 और ये है 0.24। अब आप यहाँ घटा लो, देखो 10 में से आपका कितना जाएगा, 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ कितना रह गया होगा, यहाँ भाई 3 रह गया, 3 में से 2 गया, 1 रह गया, 0 पॉइंट कितना बचा आपका 16। तो आगे इसके रख दो 0.16 ग्राम, तो 0.16 ग्राम। अब आप बेटा आराम से तुल्यांकी भार निकाल सकते हो, सीधे सीधे फार्मूला लगा दो, धातु का तुल्यांकी भार बराबर, क्या फार्मूला लगाओगे, धातु का भार बटे ऑक्सीजन का भार, धातु का भार बटे ऑक्सीजन का भार इंटू 8।
अब 8 आपको पता है ऑक्सीजन का क्या है, परमाणु क्रमांक होता है। चलिए भाई धातु का भार आप देखोगे कितना दे रखा है, 0.24 ये दे रखा है। देखिए तो धातु का भार जो 0.24 है इसे आप ऊपर रख लीजिए, तो 0.24 हो गया। अब ऑक्सीजन का भार देखिए, ऑक्सीजन का भार कितना आया है निकल के, 0.16 ये आया है बेटा ऑक्सीजन का भार। अब आप इसे रख दो 0.16 ऑक्सीजन का भार इनटू ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, 8। अब आप क्या करोगे, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, दशमलव से दशमलव आप उड़ा दो, काट दो। 8 से ये काट दो, 8 दूनी कितना हुआ है आपका 16 होता है, और 12 दूनी कितना होता है 24, 12 दूनी 24। तो आपका तुल्यांकी भार जो आया कितना आया बेटा 24, ये आपका आंसर है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, एक क्वेश्चन और है उसे भी आप सीखिए। चलिए बेटे समझिए आगे, अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटे समझिए, दे रखा है निम्नलिखित अंकों से चांदी का तुल्यांकी भार निकालो। क्या कह रहा है वो, चलिए मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ। निम्न अंकों से किसका कह रहा है, चांदी का तुल्यांकी भार। भाई चांदी का तुल्यांकी भार निकालो। अंक क्या दे रखे हैं वो समझिए। देखो 0 पॉइंट दे रखा है 501 ग्राम, ये ग्राम है। ठीक है, 0.501 ग्राम चांदी को नाइट्रिक अम्ल में घोला गया है। किसमें, नाइट्रिक अम्ल में घोला गया तथा इस घोल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, तथा इस घोल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल डालने पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या हुआ, 0.6655 ग्राम सिल्वर क्लोराइड बना। ग्राम क्या बना बेटा, सिल्वर क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड बना। क्लोरीन का तुल्यांकी भार इसने दे रखा है 35.46 दे रखा है, लेकिन 35.5 हम लगाएंगे, क्वेश्चन बनेगा आराम से। 35 देखिए 5 क्लोरीन का तुल्यांकी भार इसने दे रखा है, ब्रैकेट में कितना दे रखा है 35.46। क्लोरीन का तुल्यांकी भार इसने दे रखा है बेटा 35.46। ठीक है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो आप देखिए इसने दिया क्या है, गिवन वैल्यू क्या दे रखी है उसे आप समझिए। देखो बेटा एक तो दे रखा है सिल्वर क्लोराइड का भार, सिल्वर क्लोराइड का भार कितना दे रखा है समझिए आप। सिल्वर क्लोराइड का भार कितना दे रखा है, 0.66 और 55 ग्राम, ये इसने दे रखा है। इसके बाद देखो चांदी का भार भी इसने दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, चांदी का भार, इसने चांदी का भार दिया है 0.501 ग्राम, तो चांदी का भार भी दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है बेटा हमें क्लोरीन का भार। क्या निकालना है, क्लोरीन का भार, क्लोरीन का भार। तो बेटा क्लोरीन का भार बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आप घटा लीजिए, सिल्वर क्लोराइड के भार में से चांदी का भार आप घटा लोगे तो देखो क्या आएगा भाई, 0.6655 माइनस 0.501। आपने क्लोरीन का भार निकालने के लिए सिल्वर क्लोराइड के भार में से चांदी का भार घटाया तो आपको मिल गया क्लोरीन का भार। घटाने पे आपको मिलेगा 0.1645, घटाने पे कितना मिलेगा 0.1645 और आपका ये ग्राम। ठीक है, अब चांदी का तुल्यांकी भार, तो बेटा चांदी का तुल्यांकी भार बराबर आप फार्मूला लगा दो, चांदी का
तुल्यांकी भार तो निकलवा रहा है। हाँ बेटा देखो, चांदी का तुल्यांकी भार ही ज्ञात करवा रहा है। ये देखो, चांदी का तुल्यांकी भार आपसे निकलवा रहा है। तो चांदी का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा, चांदी का भार बटे क्या हो जाएगा, चांदी का भार बटे किसका भार लगाओगे अब नीचे, बोलो, क्लोरीन का भार। किसका? क्लोरीन का भार। और इनटू में क्या लगाओगे, इसका क्लोरीन का, किसका? क्लोरीन का, जो दे रखा है। कितना दे रखा है? क्लोरीन का तुल्यांक भार कितना दे रखा? 35.46। तो हमें क्या है, जितना दिया उतना आप लगा दो इसमें। 35.46 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 35.46 लगा दो, कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो चांदी का भार कितना दे रखा है इसने, भाई वो आया है, चांदी का भार कितना है, 0.501 दे रखा है, तो कोई समस्या नहीं है, 0.501 कर दीजिए, ये 1 है। क्लोरीन का भार, तो क्लोरीन का भार आपने देखिए घटाया है, तो कितना आया, 0.1645। तो यहाँ रख दो 0.16 और 45 इंटू क्या रखोगे, चांदी का तुल्यांकी भार कितना, 35.46 इंटू 35.46। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करके हर बच्चा बताएगा कि आंसर आया कितना। मैं अनुमान बता दे रहा हूँ आपको कितना मिलेगा, लगभग 108 के आसपास मिलेगा। 108 लगभग बता रहा हूँ, 108। किसी का 107.98 आ जाए, किसी का 107.99 आ जाए तो भी सही है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर अवश्य मिलेगा। इसका आंसर हर बच्चा, देखिए मैं आपको बता दूं, ये वीडियो अगर आपने अच्छे से समझी, अच्छे से इस टॉपिक को समझा, तो इसका आंसर हर बच्चा कमेंट करके बताइए कि आया कितना। इसका इस कैलकुलेशन को करिए और मुझे आंसर बताइए कितना आया। मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए लगभग 108, लगभग 108। ठीक है, तो देखा आपने कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बेटा प्रत्येक स्टूडेंट आपकी वीडियो समझ में, मेरी वीडियो आपको समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि सर आपकी वीडियो समझ में आ रही है, हमें सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताइए कि हमें बेटा क्या समझ में नहीं आया, हम आपकी प्रॉब्लम अगली वीडियो में सॉल्व कर देंगे। देखिए हर स्टूडेंट का मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है किसी का कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, और उसके कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी आप जो भी आपको लगे कि ये समझ में नहीं आया या कुछ भी आपको त्रुटि लगे तो भी आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, आप जूलॉजी और केमिस्ट्री के नोट्स लेने के लिए बेटे व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। आप जूलॉजी और केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखा है, आप संपर्क करिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।